मुख्यमंत्री पर कई दफा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में भी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आता है जीएस में भी। एक आध दफा मैंने देखा, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि किसी भी राज्य के विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री की भूमिका और कार्यों को लिखे। तो किसी भी राज्य के विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में, मतलब कंटेक्स्ट पूछ रहा था, तो उस परिस्थिति में ये थोड़ा डिफिकल्ट था कि जनरल आंसर लिखना। और संभवतः ये चूंकि यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो हर स्टूडेंट संभवतः अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ज्यादा जानता हो तो ज्यादा अच्छा लिख सकता है। तो ये विकास प्रशासन में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, खासतौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के विकास प्रशासन में अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम शुरू किए, कृषि रोड मैप शुरू किए, और बहुत सारा उनके मतलब खाते में है अच्छी उपलब्धियां हैं। तो संदर्भ में आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं। एनीवे, तो आज हम लोग का टॉपिक है मुख्यमंत्री। मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन में क्षेत्र आधारित प्रशासन का स्वरूप है, और शीर्ष पर बैठा है पीएम, जो बहुत पावरफुल है। राज्य में होते हैं सीएम, और जिला में होते हैं डीएम। ये 3 पद जो है ना बहुत पावरफुल होता है, समझ रहे हैं। तो जैसे आप देखते होंगे, केंद्र स्तर पर है पीएम, जो पूरे शासन का सरकार का प्रधान होता है। राज्य स्तर पर शासन का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और जिला स्तर पर प्रशासन का प्रधान होता है डीएम। क्लियर है। तो आज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सीएम के बारे में, समझ रहे। मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है, संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। एक को हम लोग डीजीओर कहते हैं और एक को डिफैक्टो कहते हैं, समझ रहे। तो जैसे भारत में क्या है, अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति डीजीओर हेड हो गया कार्यपालिका का, और प्रधानमंत्री डिफैक्टो हो गया। ठीक है। उसी प्रकार राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल डीजीओर हो गया और मुख्यमंत्री डिफैक्टो हो गया। हालांकि राज्यपाल को थोड़ा स्वविवेकी अधिकार मिला हुआ है, उस हिसाब से वह राष्ट्रपति से थोड़ा अधिकार क्षेत्र के मामले में ज्यादा अधिकार संपन्न क्षेत्र के दायरे में, समझ रहे हैं। पद पर निश्चित रूप से राष्ट्रपति ऊपर है, राज्यपाल नीचे है, लेकिन कार्य क्षेत्र का दायरा उसका ज्यादा है। ठीक है। तब तो अभी हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार पीएम में आपने देखा होगा बहुत सारा संभावनाएं, मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री पद से जुड़ी हुई इतनी संभावनाएं हैं कि इस पद पर बैठा व्यक्ति जैसा चाहे इस पद को आकार प्रदान कर सकता है, समझ, स्वरूप प्रदान कर सकता है। तो उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी राज्य प्रशासन में कुछ वैसा ही भूमिका रखता है, प्रभाव रखता है, समझ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तभी जैसा कि आप देखते हो, मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है, फेडरल सिस्टम। फेडरल उस मायने में फेडरल क्या हुआ, मतलब यूनियन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ केंद्र, फेडरल इस मायने में कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पर अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है, दोहरी राजनीति है। दोहरी राजनीति वाला समझते हैं, ड्यूअल पॉलिटी हुआ। ड्यूअल पॉलिटी है कि नहीं, केंद्र पर अलग पॉलिटी, राज्य स्तर पर अलग पॉलिटी, हो रहे। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखते हो कि वी हैव फेडरल पॉलिटी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ लेवल। पार्लियामेंट्री फॉर्म है सरकार का, संसदीय शासन प्रणाली है, समझ रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल पर क्या हो गया, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हो गए। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि वह डीजीओर हेड हुआ और प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हेड हुआ। उसी प्रकार राज्य स्तर पर क्या हुआ, गवर्नर एंड मुख्यमंत्री हो गया। तो गवर्नर क्या हो गया, डीजीओर हो गया, और सीएम
क्या हो गया, आपका डिफैक्टो हो गया। गवर्नर क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, राज्य का प्रधान हो गया। और सीएम क्या हो गया, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो सीएम राज्य सरकार का प्रधान है और गवर्नर जो राज्य का प्रधान है। मतलब राज्य स्तर पर सीएम का जो पोजीशन है बहुत हद तक किसके समान है, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री के समान। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कह सकते हो, मैंने आपको बताया था कि एट सेंटर पीएम, एट स्टेट लेवल सीएम एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डीएम, किंग पिन ऑफ सिस्टम। मतलब किंग पिन वाला समझते हो, मुखिया है, सरगना है, केंद्र बिंदु है, समझ रहे, मतलब सर कह सकते हो प्रधान है। तो तीनों अपने अपने स्तर पर बड़ी पावरफुल आदमी हो जाते हैं, समझ रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो हम लोग अभी देखते हैं, जैसा कि मैंने बतलाया था कि आर्टिकल 163 से वन आर्टिकल 167 यह मुख्य रूप से राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल होगा, समझ रहे, मुख्य रूप से। वैसे तो क्या लिखा रहा है 167, ठीक है। दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो आप देखते हो कि आर्टिकल 163 में क्या है, देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। समझ रहे कि नहीं, मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये दो चीज यहाँ पर आर्टिकल 160 उस दिन मैं आपको बतला रहा था ना कि राज्यपाल कुछ विथ रिगार्ड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर, द डिसीजन ऑफ गवर्नर इज फाइनल। जैसे आपको बता रहा कि आर्टिकल 163 में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, जिसका काम राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देना होगा। लेकिन उसी में पॉइंट का विथ रिगार्ड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर, लेकिन जहां तक राज्यपाल का संविवेकीय शक्ति का सवाल है उसमें राज्यपाल का डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। मतलब उस पर मुख्यमंत्री का परामर्श लागू नहीं होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा जब राष्ट्रपति करता है तो उससे मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लेता है कि नहीं, अपने विवेक से करता है वो। अनुच्छेद 167 के तहत वह जब मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगता है तो अपने कल भी विवेक से। नहीं था, कल लगा लिया। क्या क्या हुआ मैडम, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Let's have one. 163 आर्टिकल समझ में आया आपका, ठीक। 163 में है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिसका काम राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता करना होगा, समझ रहे हैं। और उसमें यह भी पॉइंट आउट किया गया है जहां तक राज्यपाल का संविवेकीय अधिकार का मामला है उसमें राज्यपाल अपने से होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और तीसरा चीज इसमें एक चीज और जुड़ा हुआ है जो देखिए, द एडवाइस बाय सीएम इज नॉट सब्जेक्टेड टू रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। जो मंत्री परिषद जो परामर्श देता है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब आप उस पर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उस पर कचहरी मुकदमा नहीं हो सकता है, उस पर कोई फरियाद नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं होता। क्लियर है। आर्टिकल 64 क्या कहता है, 164 ये कहता है मंत्री परिषद के गठन के बारे में। तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करता है, और दूसरे मंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, मुख्यमंत्री से परामर्श पर करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यहाँ पर जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होती है तो यूजुअली राज्यपाल का भूमिका बहुत सीमित हो जाता है, लेकिन जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती है तो उस परिस्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से काम लेता है और फिर उसके विचार में जो अस्थायी सरकार, ठोस सरकार, स्थिर सरकार देने में सक्षम है उसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है, समझ रहे। अब यहाँ पर कोई कन्वेंशन नहीं है, अलायंस प्री पोल हो सकता है, पोस्ट पोल हो सकता है, समझ रहे हैं, बाहर से समर्थन हो सकता है, अंदर से समर्थन हो सकता है। वैसे तो टाइम टू टाइम जो बहुत सारा प्रशासनिक सुधार आयोग रेकमेंड किए हैं कि प्री पोल को ही, अलायंस को ही जगह मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं,
समझ रहे? और राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि राज्यपाल किसे उचित समझते हैं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे मंत्री जिनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है लेकिन अपने विवेक से नहीं कर सकता, वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करेगा। ठीक है? तो राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या क्या होगा? राज्य विधानसभा में जितना टोटल सदस्य है उसका अधिकतम 15%, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एक सीलिंग है कि 12 से कम भी नहीं हो सकता। मतलब मंत्रियों की संख्या राज्य में अधिकतम 12 या फिर न्यूनतम 12 या अधिकतम जो विधानसभा का सदस्य संख्या उसका अधिकतम 15%। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? अब न ये प्रावधान कब किया गया है? 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। ऐसा प्रोविज़न करने के पीछे कारण क्या था? इसके प्रोविज़न के पीछे कारण ये था कि राज्य सरकारें दबाव में आ जाती थी और कभी-कभी मंत्रिपरिषद का आकार ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता था। समझ रहे हैं? जम्बो साइज़ मंत्रिपरिषद हो जाता था। तो उसको चेक करने के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि विधानसभा का जितना सदस्य होगा उसका अधिकतम 15% या न्यूनतम संख्या 12, इससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल इस मामले में उलझ गए थे। जैसे एक्चुअली होता क्या था कि जब आप मंत्रिपरिषद बोलते हो, समझ रहे हैं? मंत्रिपरिषद जो बोलते हो, तो मंत्रिपरिषद में कौन-कौन शामिल होता है? तो मंत्रिपरिषद में शामिल होता है मुख्यमंत्री हो गया, फिर कैबिनेट मंत्री हो गया, समझ रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, फिर स्टेट मिनिस्टर हो गया या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं उसको, समझ रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी मिनिस्टर हो गया और फिर होता है आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शब्द इस्तेमाल होता है। ये भी पहले मंत्रिपरिषद का हिस्सा हुआ करता था। इनका काम हुआ यही करता था कि मंत्री को संसदीय दायित्व के निर्वहन में सहयोग करना। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इसको कहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था 1967 के बाद 68 के बाद लगभग बंद हो गया। उसके बाद ये संसदीय सचिव वाला इन जनरल जो नियुक्ति होता था वो नहीं होने लगा। तो फिर तीन ही रह गया, मतलब कह सकते हैं आप कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। अब 15% जो कर दिया है, अब तो मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर भी जनरली नहीं हो पाता। ज़्यादातर होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब हुआ क्या कि आम आदमी जो आपकी सरकार थी, उसमें बहुत सारे विधायक थे, तो उनको भी जगह देने के लिए, सब लोगों को खुश रखने के लिए सबको जितना तो 12 मंत्री बन गए या 12 या जितना भी होगा, दिल्ली में कितना जितना है 80 सीट है, तो 80 का मतलब 12 15 12 ना हो जाएगा, 12 हो गया, मतलब 8 और 5 4 12, ठीक है ना? अब हुआ क्या, और सबको क्या किया जाए, तो सबको संसदीय सचिव बना दिए। समझ रहे? तो फिर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में मामला चला गया तो सरकार को बतलाना पड़ा कि वो नाम ज़रूर दे दिए हैं संसदीय सचिव, लेकिन उनको कोई इस तरह का सुविधा या उनको मंत्रिपरिषद जैसा व्यवस्था का हिस्सा नहीं रखे। समझ रहे हैं? उनको कोई ऑफ़िस, कोई एक्सपेंसेस, कोई सैलरी वगैरह जो जो यूजुअली जो मंत्री को मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो फिर मामला फिर रफा-दफा हुआ। समझ रहे हैं? तो जैसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उस समय चर्चा में आ गया था, फिर 20-30 लोगों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया। समझ रहे हैं? जिसको मंत्री नहीं बना सका वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया। तो फिर बोला कि आपका तो 80 विधानसभा का सदस्य है, आप टोटल 42 बना देंगे मंत्री तो कैसे चलेगा? आधा से ज़्यादा मंत्री हो गया आपका। तो उसी पर वो क्लेरिफ़ाई करना पड़ा उनको कि वो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया वर्चुअली नाम का, केवल उनको कोई अधिकार, कोई ऑफ़िस, कोई पैसा उन पर नहीं दिया गया। ठीक है? सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति,
समझ रहे हैं? डिस्क्वालीफाई होता है डिफेक्शन के आधार पर। जो एमएलए, उसका माना जाता है कि मंत्री अगर होगा तो उस आधार पर भी, मंत्री के आधार पर भी उसकी, मंत्री का भी नियुक्ति उसका खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये 91 संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि विधानसभा का 15, अधिकतम 15% जो कुल सदस्यों का, और जो एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गया डिफेक्शन के आधार पर, वह मंत्री के रूप में भी उसका खत्म हो जाएगा नियुक्ति। फिर कहा नेक्स्ट है कि ये जो मंत्री लोग होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। समझ रहे हैं? और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। समझ रहे हैं? जिससे अच्छा, इनका कोई वैधानिक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। कार्य के लिए एक्चुअली क्या होता है कि वर्चुअली कहने को है कि राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है। वर्चुअली जो होता है वह मुख्यमंत्री से जब तक संबंध उसके अच्छे रहते हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो राज्यपाल को उसे हटाने के लिए अनुशंसा कर सकता है, या फिर उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। समझ रहे हैं? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। राज्यपाल का यहाँ कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। मेन भूमिका मुख्यमंत्री के साथ उस मंत्री के संबंध का है, मंत्री के प्रति मुख्यमंत्री का विश्वास का। समझ रहे हैं? मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है। समझ रहे हैं? और कोई व्यक्ति अगर एमएलए नहीं है तो कितना दिन तक मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। मतलब 6 माह के अंदर में उसको विधायी सदस्यता आवश्यक होती है। ये भी संसदीय शासन प्रणाली का विशेषता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति जिसे चाहे अपना मंत्री बना सकता है, लेकिन उसको वहाँ का कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जरूरी है कि अगर प्रधानमंत्री किसी को अपने यहाँ मंत्री बनाते हैं तो उन्हें 6 महीना के अंदर में या राज्यसभा से या लोकसभा से सदस्यता लेना आवश्यक होता है। क्लियर है? अगर राज्य के मंत्री बनते हैं तो राज्य विधायिका से या राज्य विधान परिषद से सदस्यता लेना आवश्यक होता है। अब इनका जो सर्विस कंडीशन होता है मंत्री जी लोग का, वह कौन निर्धारित करता है? राज्य का विधायिका। समझ रहे? तो आप देखोगे, कभी-कभी देखोगे कि सर्विस कंडीशन जो विधायकों को या मंत्री का अलग-अलग होता है। समझ रहे हैं? अलग-अलग होता है। सबसे ज़्यादा सैलरी जो हम एक दिन देख रहे थे, बड़ा-बड़ा हैरानी हुआ कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस राज्य के मुख्यमंत्री का? तो हमने देखा तेला उसका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा सैलरी, उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री का सैलरी, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा सैलरी यहाँ पर इन लोग का है, राज्य के मुख्यमंत्री का। समझ रहे हैं? तो चूँकि राज्य विधायिका को तय करना है, तो राज्य विधायिका अपने हिसाब से तय करती। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो जो सर्विस कंडीशन जो होता है वह कौन तय करता है? राज्य विधायिका तय करती। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 165 में क्या है? महाधिवक्ता। मतलब महाधिवक्ता होता है, राज्य का विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसका सेवा शर्त भी राज्यपाल निर्धारित करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद और क्या होता है? अनुच्छेद 166 में आपको मैंने बताया था राज्य के कार्य का संबंध में अधिनियम होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसी के तहत जो होता है बिहार कार्यकारी नियमावली बना हुआ है। समझ रहे हैं? और उसी के तहत बिहार सरकार का मंत्रालय और विभाग का गठन किया गया है और उनका कार्यकरण होता है। तो 166 आर्टिकल ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे केंद्र में आर्टिकल 77 हुआ। केंद्र में आर्टिकल 77 है और राज्य में आर्टिकल 166 है। जैसा कि आपको पता है राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम संपन्न होते हैं और राज्यपाल को अपने नाम संपन्न होने वाले कार्य के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार होता है। मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन और कार्य संचालन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार होता है। और 167 में क्या होता है? कि आपको आर्टिकल 78 जैसा हो गया कि राज्यपाल का जवाब रिपोर्ट देना होता है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। तो किस बारे में रिपोर्ट देता है? तो राज्य के प्रशासन और विधायी मामले में। इसके अलावा राज्यपाल चाहे तो कुछ और अतिरिक्त रिपोर्ट मांग सकता है। इसके अलावा राज्यपाल चाहे तो वैसे मामले को मंत्री परिषद के समक्ष विचार करने के लिए
कह सकता है जिस पर मंत्री निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्रिपरिषद निर्णय नहीं लिया है। समझ रहे? तो आर्टिकल 167 जो है ना, ये राज्यपाल को 1 महीने में क्या देता है? कार्यकारी अधिकार देता है, वास्तविक अधिकार देता है। हमें बड़ा पावरफुल एक्ट हो जाता है इस संदर्भ में 167। अब हम लोग तो राज्यपाल जो होता है, ये मुख्यमंत्री किस चीज़ की शपथ लेता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उन्होंने संविधान में देश की अखंडता, एकता में विश्वास रखेंगे और अपने कर्तव्य का भली-भाँति ढंग से पूरे विश्वसनीयता के साथ निर्वहन करेंगे और सभी तरीक़ा से लोगों के अधिकारों के रक्षा करेंगे। तो लोगों की सेवा करेंगे। इस चीज़ का शपथ लेते हैं वो लोग, ठीक है? तो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट, क्लियर है? और हम लोग जैसे देखते हैं राज्य में इस प्रकार केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसका का संख्या जो होता है लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो वो ऐसा ही राज्य में भी होता है। उसमें मुख्यमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री 2 तरह के होंगे, एक स्वतंत्र प्रभार के होंगे और एक कैबिनेट मंत्री से जुड़े होंगे, उप मंत्री होंगे वगैरह-वगैरह, डिप्टी मिनिस्टर। और लेकिन वो आकार बड़ा होता है और उसका नियमित बैठक होना संभव नहीं होता है। इसलिए जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, वो लोग एक एक समूह के रूप में होते हैं, इसको मंत्रिमंडल कहते हैं और वास्तव में वही कार्य करता है। उसका नियमित बैठक होता है और उसका मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रहता है। मतलब उसमें वो जैसा आप देखते हैं कैबिनेट की कमिटीज़ भी होती है, राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों के और संविधायी मामलों के, समझ रहे हैं? अ, जो टाइम टू टाइम उस पर रिव्यू खास तौर पर राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, समझ रहे हैं? तो ये जो होता है कैबिनेट बहुत पावरफुल होता है और असल में काम काउंसिल मिनिस्टर का कौन करता है? कैबिनेट ही करता है, क्लियर है? तो जैसे मतलब संवैधानिक रूप से काम हो रहा है किसके द्वारा लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, लेकिन वास्तव में वो काम कर कौन रहा है? कैबिनेट। तो कैबिनेट वर्चुअली क्या काम करता है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कैबिनेट जो होता है मतलब जितना भी राजनीति देश के जो राज्य का जो मतलब कह सकते हो राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली है, उसमें सबसे ऊँचे स्तर पर क्या लेता है? निर्णय ले सकता है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, समझ रहे हैं? राज्य के राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में शीर्षस्थ निर्णय कर्ता हो गया। फिर क्या होता है? चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी हो गया, मतलब क्या हुआ? मुख्य नीति निर्धारक हो गया। और फिर क्या हुआ? सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया, सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता हो गया। फिर क्या हुआ? चीफ कोऑर्डिनेटर हो गया, मतलब क्या हुआ? मतलब मुख्य समन्वयकर्ता हो गया। फिर राज्यपाल का क्या होता है? ये परामर्शी इकाई होता है, परामर्श देता है राज्यपाल को, उनके कार्यों में सहायता देता है। फिर क्या? चीफ क्राइसिस मैनेजर, मतलब संकट मोचक का भूमिका निभाता है, संकट प्रबंधक की भूमिका निभाता है, आपदा प्रबंधक की भूमिका निभाता है और लेजिस्लेटिव मैटर में और फाइनेंशियल मैटर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सरकार बजट बनाती है उसमें कैबिनेट का अप्रूवल मस्ट होता है। तो जितने भी सरकार विधायिका में विधेयक लाती है, वो सब पर कैबिनेट का अप्रूवल होता है और जितने शीर्षस्थ नियुक्ति होती है राज्य में, सब पर कैबिनेट का अनुमति आवश्यक होता है। तो कैबिनेट समझ में आया कि नहीं आया? कैबिनेट में कौन हुआ? जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, उनका समूह को हम कैबिनेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे पावरफुल इकाई जो ऊपर रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव सब सम्मिलित होते हैं, जो आकार में बहुत बड़ा होता है और नियमित रूप से बैठक करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन जो कैबिनेट होता है वो आकार में छोटा होता है, नियमित बैठक कर पाता है और पूरा प्रशासकीय व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर पकड़ बनाए रखता है। उसका मैंने भी आपको कार्य बताया कि नीति निर्माता है, कार्यकारी सत्ता है, समन्वय करता है, राज्यपाल का परामर्शी निकाय है, संकट मोचक है, विधायी और वित्तीय कार्यों में निपटारा करता है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सबसे जितने उच्चतर नियुक्ति होती है राज्य में, उसका अपॉइंटमेंट करता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्चुअली
ये जो है मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगा? तो मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य प्रशासन में बहुत व्यापक है। मतलब पूरा जितना जैसे आपने केंद्र में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा होगा, वो सब के सब राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी लागू होता है। और जैसे मैंने केंद्र के बारे में बताया था कि अगर भारत के किसी भी पद का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुलना की जानी, तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, ना कि राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार अगर कहा है किसी राज्य का किसी भी पद का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तुलना कर रहा होगा, तो राज्यपाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपका राष्ट्र मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद वह मतलब कह सकते हो राज्य रूपी प्रशासन का नैया का खवैया होता है, कप्तान होता है पूरे प्रशासन रूपी जहाज का। और लेकिन वह जो होता है धूरी के समान होता है, जिसके चारों ओर पूरे तंत्र परिक्रमा करते हैं। राज्य प्रशासन में संविधान की तरह जितने भी मार्ग जाते हैं सब मुख्यमंत्री की ओर से होकर जाता है और इन जनरल सामान्य तौर पर। तो ये कहने का मतलब हुआ कि जो भी बातें केंद्र स्तर पर हम प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, वह बहुत हद तक राज्य के मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर वही जो है राज्यपाल का जो विवेकीय भूमिका है, थोड़ा उस पर थोड़ा प्रभाव डालता है, थोड़ा उसको इन्फ्लुएंस करता है। हमारे दिस द बेसिक पॉइंट। मतलब उतना ऑटोनॉमी नहीं मिल पाता है जितना ऑटोनॉमी प्रधानमंत्री को केंद्र स्तर में मिलता है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की स्वविवेकीय भूमिका नगण्य है, लेकिन यहाँ राज्यपाल की स्वविवेकीय भूमिका थोड़ा प्रभावपूर्ण है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में क्या है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में तो आप जानते हो कि उसका मतलब कह सकते हैं निर्माता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी, मतलब सब कुछ है कि नहीं? जैसा कि आप जानते हो कि वर्चुअली मतलब मुख्यमंत्री के नियुक्ति से ही मंत्री परिषद का क्या होता है, गठन शुरू होता है कि नहीं होता है? जब मुख्यमंत्री जो होते हैं मंत्रियों के बीच पालन करता, समग्र विभाग का विभाजन करते हैं, उनके तालमेल बनाए रखते हैं, उनके बैठक की समझ रहे हैं, अध्यक्षता करते हैं वगैरह वगैरह। और जब लगता है कि अब समय आ गया है इसका समाप्त करने का, तो इस्तीफा दे देते हैं। और उनके इस्तीफा देने से क्या होता है, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो पालन करता, संहार करता सब है। निर्माता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक वन। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे राज्यपाल के संदर्भ में देखा जाए तो राज्यपाल के संदर्भ में परामर्श संपर्क सूत्र होता है और परामर्शदाता होता है। संपर्क सूत्र भी है और परामर्शदाता भी है। राज्यपाल को जितनी इंपॉर्टेंट नियुक्ति होता है संवैधानिक, उस सब में वो परामर्श देता है। समझ रहे हैं? और क्या होता है, राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। और क्या है मतलब ये राज्य प्रशासन के बहुत सारे विषयों से राज्यपाल को अवगत कराते रहता है। तो संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है, वो परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। अब अगर राज्य विधायिका के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य विधायिका में यूजुअली तो यही माना जाता है कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य के विधानसभा बहुमत दल का नेता होता है। समझ रहे हैं? बहुमत दल का नेता होता है, वह विधायी कार्य में हिस्सा लेता है, विधायिका का नेतृत्व प्रदान करता है, वह सरकार का विधेयक जो है सरकारी विधेयक जिसको कहते हैं वह बेहतर ढंग से निकल जाए, वहां से पारित हो जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वह सहयोगी दल, विपक्ष, इवन अपने सत्तारूढ़ दल सबके साथ तालमेल बैठा के चलता है। तो वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकता है। समझ रहे हैं? तो बहुत इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका है राज्य विधायिका के संदर्भ में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखिए ये जो भी आपको बोला नियोजन और डेवलपमेंट के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य का योजना और विकास में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हर राज्य में एक योजना विभाग होता है जिसका प्रधान यूजुअली मुख्यमंत्री होता है। तो योजना और विकास का दायित्व जो होता है, कार्य होता है,
राज्य प्रशासन का ऐसे भी देखा जाए तो राज्य प्रशासन का स्वरूप कैसा होगा बताइए? राज्य प्रशासन का स्वरूप क्या होगा? पुलिस प्रशासन का जैसा होगा या कल्याण प्रशासन और विकास प्रशासन जैसा होगा? तो बट नेचर है राज्य प्रशासन का स्वरूप विकास प्रशासन, जितने विकास के विभाग सब राज्य के हिस्से में ही काम करते हैं। मैक्सिमम काम जैसे पंचायती राज हुआ, ग्रामीण विकास हुआ, नगरीय विकास हुआ, जनजातीय विकास हुआ, समझ रहे हैं? तो राज्य का प्रशासन का मैक्सिमम काम जो होता है जिला राज्य स्तर पर विकास का काम बहुत होता है, समझ रहे हैं? योजना का काम बहुत होता है। तो उस हिसाब और उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री जैसा रहेगा, उसका नेतृत्व जितना बेहतर होगा, राज्य का विकास उतना ज़्यादा होगा और मुख्यमंत्री जितना लचर-पचर होगा, अयोग्य होगा, कमज़ोर होगा, उतना विकास प्रभावित होगा। आप देख सकते हो भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य का आप ग्राफ देखोगे तो एक जैसा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ राज्य बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, कुछ राज्य जो है पीछे चल रहे हैं वगैरह-वगैरह। कुछ राज्य पहले आगे थे, बाद में पीछे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस समय जिस समय मुख्यमंत्री अच्छा था, उस समय राज्य आगे था, अब बाद में मुख्यमंत्री गड़बड़ाए, तो राज्य भी गड़बड़ाने लगा। है कि नहीं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राज्य के नियोजना और विकास में मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य नियोजन विभाग का प्रधान होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है, नीति आयोग का सदस्य होता है। समझ रहे कि नहीं समझ? तो इस हिसाब से वह राज्य के लिए बेहतरी के लिए, विकास के लिए, अधिकतम लाभ के लिए हर भरसक प्रयास करते रहता है। राज्य के विकास की योजना बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, हमें रोड मैप बनाता है और बहुत तरह से राज्य के विकास को इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं? तो राज्य के नियोजन और विकास के संदर्भ में मुख्यमंत्री का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब राज्य के लोक सेवा के संदर्भ में ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में जो कार्मिक विभाग होता है प्रधानमंत्री रखते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो कार्मिक विभाग होगा वो मुख्यमंत्री के अधीन होगा। वह देश राज्य में जितने लोक सेवक उनके राजनीतिक प्रधान होंगे, उनका मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे, उन्हें उन्हें राजनीतिक अतिक्रमण से बचाने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं? उनके हितों के रक्षक के रूप में काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री का राज लोक सेवक के संदर्भ में भी राज्य के लोक सेवक के संदर्भ में भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है कि नहीं? अभी देखिए बिहार में बहुत सारे लोक सेवकों का बहुत फास्ट प्रमोशन दिया गया, समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री ने दिया है लोगों का, तो बहुत लोग खुश हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनमें मोटिवेशन बढ़ा है। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, तो आपदा प्रबंधन वाला भूमिका जो है ना, ये नया-नया एंट्री लिया है, पहले नहीं था। बाद में जब राष्ट्र की आपदाएँ बहुत ज़्यादा आने लगी, तो फिर एक देखते राष्ट्रीय स्तर पर पीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण बन गया। जिला स्तर राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और तीनों के प्रधान पीएम, सीएम और डीएम होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये लोग करते क्या है, आपदा के समय जो होता है पूरा जो ये काम चलता है, कहते हैं राहत का काम चलता है, उसका नेतृत्व करते हैं। ये विभिन्न जगह से सहायता की गुहार लगाते हैं, विभिन्न स्रोतों से सहायता की गुहार लगाते हैं, जनता के साथ सुख-दुःख में खड़े रहते हैं, समझ रहे हैं? उनको हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। आपदा प्रबंधन में भी आप देखते हैं आज के तारीख में 3 तरह का एक्टिविटी होता है, प्री, ऑन और पोस्ट। मतलब जब आपदा आने के पहले क्या-क्या बचाव संबंधी काम हो सकता है। आपदा जब आ गया है, तो फिर उसमें क्या राहत का काम चलेगा। और आपदा जब चला गया, तो लैंड को ट्रैक पर फिर कैसे लाया जाए, उसके संबंध में तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सरकार की वर्तमान में होते जा रही है।
आप देखते हैं वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में आप मोटा-मोटी देखिए वही चीज़ चर्चा कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो भी यहाँ पर भी वैसे ही चर्चा कर रहे हैं, कि वित्त प्रणाली में भी अब जैसे राज्य का अपना वित्त मंत्री भी होगा, वो बजट बनाता होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रभाव से अलग नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रभाव के दायरे में ही बनाता है। राज्य का बजट कैसा होगा, ये राज्य का वित्त मंत्री से ज़्यादा राज्य का मुख्यमंत्री तय करता है। समझ रहे हैं? राज्य का वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समझ रहे हो राज्य मुख्यमंत्री प्रयास करता है। कहाँ से ज़्यादा संसाधन हो, कैसे खर्च को रैशनलाइज़ किया जाए, कैसे सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए, इस पर वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास करता है कि नहीं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आप देखते होंगे। जैसे कोई मेरे को बतला रहा था कि जैसे आप जाइएगा ऐसे गुजरात वगैरह में तो वहाँ पर जितना पब्लिक प्लेस है, उसको सबको ऐसा बना दिया है कि सब यूज़ एंड पे वाला हिसाब में कर दिया। जैसे सपोज़ कि कोई छोटा-सा जगह है खाली, उसको पार्क बना दिया और उसमें ₹2 एंट्री चार्ज कर दिया। अब ₹2 एंट्री चार्ज में जितने लोग जा रहे हैं, ₹2-2 जमा कर रहे हैं, राज्य के वित्तीय हालात सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तो इस तरह का बहुत सारा काम वहाँ कर रखा है लोग। समझ रहे हैं? तो ये तो अब डिपेंड करता है मुख्यमंत्री के तौर-तरीका पर, कितना वो विज़नरी है, कितना वो सोचता है, कहाँ-कहाँ से पैसा ला सकता है वगैरह-वगैरह, इस संदर्भ में। समझ रहे हैं? अब है ला राज जनता के संदर्भ में जनता के जो जनता बिहार के जो अवाम हुए, राज्य के जो अवाम हुए, उनका लोकप्रिय नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। समझ रहे हैं? और वह जो होता है वर्चुअली उनके सुख-दुःख का साथी होता है। आम चुनाव में नाम वोट उसी के नाम पर माँगा जाता है। और अभी देख रहे होंगे चुनाव होने वाला है तो विपक्ष से अपेक्षा की जा रही है कि कौन पीएम का कैंडिडेट है उसको घोषणा करे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पीएम का नाम उम्मीदवार का घोषणा करे। तो इस तरह से होता है क्योंकि ये चूँकि लोकप्रिय नेता होते हैं, समझ रहे हैं? तो उस परिस्थिति में जनता का विश्वास उनके ऊपर होना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं? तो जनता के संदर्भ में उनकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। सुख-दुःख का साथी है, मतलब उनके शिकायतों को सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और वर्चुअली क्या है समझ रहे हैं? और जो है वर्चुअली क्या करते हैं, वह जो होते हैं आपदा के समय उनके साथ खड़े रहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो अभी हम लोग डिस्कस किसके संदर्भ में कर रहे थे? मुख्यमंत्री के भूमिका के संदर्भ में कर रहे थे, अधिकार और कार्य के संदर्भ में कर रहे थे। अब इसे एक बार बिहार में एक बार बीपीएससी का क्वेश्चन आया था कि राज्य के मुख्यमंत्री के उपलब्धि बतलाइए। वैसे तो ये बिहार स्पेसिफिक हो जाता है लेकिन आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। समझ रहे हैं कि वर्चुअली क्या है मतलब अच्छा आलोचनात्मक परीक्षण करना तो उपलब्धि का तो सबसे बेहतर है कि उन्होंने राज्य में एक बेहतर नेतृत्व प्रदान किया है। हमारे स्थिर सरकारें दी है, लोकप्रिय सरकार है, सुशासन है, हमारे प्रशासनिक सुधार पर निरंतर काम किए गए हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, नवाचार को तरजीह दी जा रही है, एम्बिशियस स्कीम सरकार लॉन्च किए वजह 7 निश्चय हुए, कृषि रोड मैप हुए वगैरह-वगैरह। इस तरह से बिहार सरकार की उपलब्धि है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन आता है, तो उस परिस्थिति में सबको उतना ज़्यादा खास तौर पर जो कार्यक्रम चलाए जाए उसको उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। या लेकिन जनरल आप अगर बताया जाए तो मुख्यमंत्री का जो होता है, राज्य प्रशासन में भूमिका तो ख़ैर असाधारण है, अद्वितीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये निर्भर करता है बहुत सारे घटक पे। कौन-कौन सा फैक्टर है जो मुख्यमंत्री के पद को प्रभावित करता है? तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन-कौन फैक्टर है बतलाइए? सबसे पहला तो होता है बहुमत, मेजॉरिटी होने की नहीं। अगर सरकार का अपना स्पष्ट मेजॉरिटी है, तो फिर उसका काम करना ज़्यादा आसान होता है और अगर अपना कम मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर उस पर हमेशा दबाव बना रहता है। तो पहला होता है
मेजोरिटी। दूसरा होता है रपट। रपट मतलब समझते रिलेशन, कैसा उसका रपोर्ट है, कैसा उसका रिलेशन है, किसके साथ, रपट विथ रूलिंग पार्टी, कॉलिशन एंड अपोजिशन। समझ रहे हैं? कॉलिशन के साथ उनका संबंध कैसा है और फिर अपोजिशन के साथ उनका संबंध कैसा है। समझ रहे हैं? फिर उनका ताल्लुकात कैसा है, इमेज कैसा है। जैसे आप देखते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर क्या नाम है, मध्य प्रदेश में। समझ रहे हैं? जो सरकार पिछला बार कमलनाथ की सरकार बनी, समझ रहे हैं, तो फिर पूरे सरकार के समारोह में जो शिवराज सिंह आए, उसमें मतलब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिरकत की। और अभी जो सरकार बदल मतलब श्री दिग्विजय सिंह का कंटिन्यू रह गई, मतलब नया मुख्यमंत्री आ गए, देखे वो जो कमलनाथ हुआ है थे उसमें, तब हर चले अपोजिशन के साथ संबंध कमलनाथ का भी शिवराज सिंह के साथ अच्छे हैं और शिवराज का भी कमलनाथ के साथ अच्छे हैं। समझते ये होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका कॉलिशन अपने रूलिंग पार्टी में कैसा संबंध स्थान है, कॉलिशन जो है उसके साथ कैसा संबंध है और अपोजिशन के साथ कैसा संबंध है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तीसरा चीज रिलेशन विद गवर्नर। गवर्नर के साथ उनका संबंध कैसा है। और गवर्नर के साथ अगर संबंध अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, और रिलेशन के साथ गवर्नर के साथ अगर संबंध खराब होगा तो फिर अनावश्यक किच होते रहेगा, है कि नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। तो गवर्नर के साथ संबंध क्या है उस पर भी निर्भर करता है। चौथा क्या है बताइए। चौथा पब्लिक इमेज कैसा उनका, पब्लिक इमेज कितना है, पब्लिक कितना उनको समझ रहे हैं पसंद करती है। समझ रहे हैं? पब्लिक इमेज। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद क्या है मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कितना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल समझते हैं, मतलब प्रशासनिक कौशल उनका कितना ज्यादा है। समझ रहे हैं? प्रशासनिक कौशल कितना है। लीडरशिप। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अभी जो उत्तर जम्मू का महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे थे, उनका उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं था। समझ रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पहले से भी उस तरह का कोई काम था नहीं, इसलिए स्किल बहुत स्ट्रांग नहीं था। जैसे वर्तमान में नीतीश कुमार का वर्षों से काम कर रहे हैं, 17 साल 15-18 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बट नेचुरल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल अच्छा है। फिर रिलेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिलेशन केमिस्ट्री केंद्र सरकार के साथ कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन विथ फॉर मतलब हमारे रिलेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे योजनाएं लाभ वगैरह जो होता है वो होता है क्या होता है आपको इस पर निर्भर करता है। अगर संबंध अच्छा रहेगा तो आपको लाभ मिलेगा, और रिलेशन खराब रहेगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर मुख्यमंत्री का भी प्रभावकारिता निर्भर करता है कि केंद्र सरकार के साथ संबंध कैसे। और आज के तहत ग्लोबल इमेज क्या है ये भी है, चूंकि आज हम लोग जिस व्यवस्था में रहते हैं वैसे बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये तो प्रभावित करता है ग्लोबल इमेज। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए अरविंद केजरीवाल का ग्लोबल इमेज जो है दूसरे के तुलना में थोड़ा ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं? क्योंकि बाहर बाहर काफी जाते रहे पिछले दिनों। फिर अभी आप देख रहे होंगे ये जो मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थे, तो उनके इमेज तो बहुत खराब था, समझ रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ। लेकिन हाँ, जैसे बहुत सारा कंट्री में उनके इमेज बहुत अच्छे थे, समझ रहे। अमेरिका के साथ में उनका इमेज खराब था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज बहुत मैटर करता है। ये इमेज कैसा आज के, चूंकि हम जो व्यवस्था में रहते हैं वह खुली व्यवस्था है, और खुली व्यवस्था में सब चीज सबको सब पता होता है। तो उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री का पद जो है ना एक घटक पर निर्भर नहीं करता है, बहुत सारे घटक पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें मेजोरिटी। फिर राज्यपाल के साथ संबंध, फिर केंद्र के साथ संबंध, ये सब अगर ठीक ठाक रहे तो मुख्यमंत्री के लिए काम करना आसान हो जाता है।
उनके लिए सुकूनदायी होता है, व्यवस्था दुरुस्त होता है। ये मुख्यमंत्री का अभी उधर मैं थोड़ी देर पहले अचीवमेंट बतलाया था कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनके क्या अचीवमेंट है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब अगर उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए पूछा गया था, तो आलोचनात्मक परीक्षण में मतलब कुछ आलोचना कहा जा सकता है वर्तमान में कि ये जो है पावर लस्ट है। ये कहना तो खैर गलत होगा, लेकिन मैंने उस समय पॉइंट आउट किया था, पावर लस्ट है, क्योंकि जब भी पावर के चक्कर में रहते हैं वो पलटी मार लेते हैं, कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, है कि नहीं? कभी राजद में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, इधर आते जाते रहते हैं। तो इनके साथ दिक्कत यही है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन पर पहले तो शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में फिर गड़बड़ा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन। फिर बिहार में इंडस्ट्रीज वगैरह कोई बहुत ज्यादा नहीं डेवलप कर पाए। फिर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, पुअर लेबर के रूप में काम करते हैं, है कि नहीं? आज जब कोरोना चल रहा था, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, राज्य की स्थिति बड़ी खराब थी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब वो सब बिहार के ही ज्यादातर मजदूर बिहार लौट रहे थे, उस समय राज्य की बहुत ज्यादा स्थिति कमजोर स्थिति देखने को मिला। जो सरकार की उपलब्धियों को क्या कर रहा था, खारिज कर रहा था एक महीने में। तो पुअर, अच्छा वो जो लोग आए थे उनको भी ढंग से रखने का, ढंग से रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम नहीं था। शुरू में कुछ लोग का जोश में हुआ, फिर कुछ लोग देख रहे हैं, फिर बाद में देखे यहाँ कुछ होना दाना है नहीं, फिर लौट गए अपनी जगह पे, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का जो इमेज जो है ना, एक लेबर स्टेट के रूप में, कि ये जो यहाँ पर जो है जो मजदूर ही केवल ज्यादातर हैं जो दूसरे राज्यों में काम करने, इस इमेज को बदलना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ अपना इंडस्ट्री हो, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के और भी केवल सरकारी नौकरी के अलावा और भी संभावनाएं हो, जो बिल्कुल अभी वर्तमान में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अदरवाइज लड़के को क्या करना पड़ता है, क्योंकि कोई जॉब का दूसरा विकल्प नहीं है, तो ले दे के सरकारी नौकरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो पढ़े लिखे हो सरकारी नौकरी, और जो पढ़े लिखे नहीं है इंडस्ट्रियल लेबर, जो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये एक ये बहुत बड़ा दिक्कत, ठीक है? तो ये इसको देखिए, वही चीज जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर रहा था कि मुख्यमंत्री के पद को क्या 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 चीज प्रभावित करता है। तो मैंने क्या, जब सबसे पहले तो मेजोरिटी, दूसरा पब्लिक इमेज, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, फिर केमिस्ट्री विद गवर्नमेंट, गवर्नर, फिर इक्वेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर फॉरेन इमेज। फिर थोड़ा देर पहले पता, जनता में भी छवि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब मिलकर राज्य मुख्यमंत्री को प्रभाव को बढ़ाते हैं, उनको पावरफुल बनाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सबसे ज्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, कितना टैक्टफुल है, समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप देखते होंगे उड़ीसा का मुख्यमंत्री का मतलब कितने दिनों से जमे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, अभी ममता बनर्जी का तीसरा टेन्योर है। इसके पिछले पीछे वामपंथी ये थे, ज्योति बसु कितने सालों तक रहे। फिर वहां पर आप देखते होंगे त्रिपुरा में, क्या नाम था सरकार, क्या नाम था, कौन सरकार था, तपन सरकार, वही बहुत दिनों तक रहे थे मुख्यमंत्री राज्यपाल के, ये त्रिपुरा के, समझ रहे? तो इस तरह से इमेज बना रखा है उस तरह का। एनीवे, तो हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया अभी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। और मैं ये टॉपिक जैसे होता है, जैसे केंद्र में टॉपिक होता है राज्यपाल और ये राज मुख्यमंत्री और राज्यपाल के, मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट के बीच रिलेशन, कहते उसी प्रकार यहाँ पर राज्य में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, से प्रेसिडेंट एंड पीएम रिलेशन। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर और सीएम रिलेशन। ये भी लगता है एक बार आया था बीपीएससी या यूपीएससी में, समझ रहे हैं? इसमें कौन कौन सा आर्टिकल जो, जिसमें आप आर्टिकल देखते हो, इसमें आर्टिकल कौन कौन आता है, आर्टिकल 53 आता है आर्टिकल, समझ रहे हैं? फिर आर्टिकल 74 आता है, फिर आर्टिकल 78 आता है, 74 आर्टिकल, 78 आर्टिकल आ गया। फिर आप देखते हैं इसमें 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये सब प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आर्टिकल कितना होगा, आर्टिकल होगा 64 हो जाएगा, समझ रहे? 54 हो जाएगा ना।
154 154 हो गया, फिर हो गया आपका 167 हो गया, 163 हो गया, फिर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये भी इसको प्रभावित करता है, समझ रहे हैं। और आपको बतलाना है कि वर्चुअली ये इस रिलेशन का दो डायमेंशन है, दो डायमेंशन, एक है संवैधानिक, एक है राजनीतिक। संवैधानिक आयाम संबंध के और दूसरा राजनीतिक आयाम, समझ रहे हैं। तो अब जो एक्चुअली क्या होता है कि संवैधानिक आयाम तो ठीक ही ठाक है, लेकिन राजनीतिक आयाम बहुत मैटर करता है। तो अब वो डिपेंड करता है पर्सनली दोनों व्यक्ति पर जो इन दोनों पदों पर बैठे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो है एपीजे और वाजपेयी जी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। समझ उसी प्रकार आप देख लो प्रणब मुखर्जी और मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। समझ रहे कि प्रणब मुखर्जी को यूपीए सरकार बनाई थी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, लेकिन बाद में सरकार बदल गई और फिर मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन संबंध बहुत अच्छे थे। तो कहने का मतलब है पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो कैसे इसको मैनेज करते हैं, समझ रहे। कभी कभी देखते हो कि व्यक्तित्व टकराने लगता है। जैसे मुझे लगता है के आर नारायणन और अटल बिहारी वाजपेयी में एक आध विषय पर खटपट मतभेद हुआ था। उसी प्रकार आप देखते हैं जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच बहुत हुआ, ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी के बीच तो खैर सब सीमा ही लांघ गया विवाद का, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इस तरह से बीच बीच राधा कृष्णन और इंदिरा गांधी के बीच संबंध। उसके बिहार में भी आप देखते होंगे कि जैसे सुंदर सिंह भंडारी जब मुख्यमंत्री राज्यपाल थे तो बहुत खराब संबंध उस दौरान देखने को मिला। फिर आप देखते हैं ये एक आध राज्यपाल रहे हैं कुंवर वगैरह कुछ, जैसा वाइस चांसलर की नियुक्तियों को लेकर दोनों के बीच में अच्छा गतिरोध देखने को मिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में। और दूसरे राज्यों को अगर देख ले, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो आप देखते हैं कि राज्यपाल की भूमिका और खासतौर पर मुख्यमंत्री के साथ संबंध वो बहुत विवेचनापूर्ण रहा है। तो दिस इज बेसिक थिंग जो मतलब डिपेंड करता है। इसमें संविधान, विधान, न्यायपालिका वगैरह बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है, कितना संजीदा है, कितना मतलब परिपक्व है, कितना स्टेट्समैनशिप उसमें, कितना स्किल है, वो डिपेंड करता है, समझ रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया मुख्यमंत्री। अगले क्लास में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, संभवतः राज सचिवालय वगैरह पर टॉपिक डिस्कस होगा। समझ, अगर आपको इस टॉपिक पर कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ठीक है तो करेंगे तो। अच्छा ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय कीजिए, नववर्ष की शुभकामनाएं। सेम टू यू नया सर। वर्ष आपके लिए सफलता लेकर आए, अच्छा संभावनाओं से भरा रहे, सफलताओं से भरा रहे, ठीक है ना। ठीक है देन, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।